बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने कर्वीलिनियर मोशन पढ़ना है। इसमें ऑलरेडी हम कार्टेशियन यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता था वो पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वीलिनियर मोशन को स्टडी करना वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक है कर्वीलिनियर मोशन बट इन सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स। Sometimes the motion of the particle is constrained on a path that is best described using cylindrical coordinates. यानी वो पाथ जिसको हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। If the motion is discrete to the plane, then polar coordinates are used. अच्छा, अगर वो पाथ जो है वो 3D में है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा, जिसमें सिलेंड्रिकल में आर थीटा जी ये आते हैं, और पोलर में सिर्फ और सिर्फ यानी अगर 2D है तो पोलर हो जाएगा और उसमें आ जाएगा आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स। और जब अगर 3D हो सिलेंड्रिकल में कौन से आएंगे, सिलेंड्रिकल में आ जाएगा आर थीटा एंड जी। तो जी एक्सिस यानी तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप अगर रिमूव कर दें 2D में ले आए तो फिर आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कैन स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल शोन इन फिगर दिस यूजिंग अ रेडियल कोऑर्डिनेट आर। एक रेडियल कोऑर्डिनेट आर है, ये फिगर आप देख लें। इसमें एक हमारे पास फिक्स पॉइंट ओ है ओरिजिन, और ये एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से एट एंगल थीटा कोई रेडियल लाइन है आर, उसकी बात हो रही है। यूजिंग अ रेडियल कोऑर्डिनेट आर, इसके लॉन्ग आर होगा तो ये आर एक्सिस होगी, विच एक्सटेंड टू आउटवर्ड फ्रॉम द फिक्स ओरिजिन ओ टू द पार्टिकल। और वो एक्सटेंड करती है इस डायरेक्शन में कि फिक्स पार्टिकल से आउटवर्ड की तरफ ये पॉजिटिव होगी। जिस वक्त रेडियस बढ़ेगा आर जिसमें इंक्रीज करेगा वही उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। एंड आर ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट थीटा, ट्रांसवर्स यानी इस पे 90 की डिग्री पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी आप रहेंगे उसी प्लेन में, बट इस आर पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट थीटा, यानी ये वाली डायरेक्शन। एक एक्सिस हो गया ये आर वाला, दिस वन जो कि इस डायरेक्शन में, दूसरा हो गया थीटा जो कि इस डायरेक्शन में, और इनके दरमियान अगेन एंगल 90 का है, विच इज द काउंटर क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन एंड द आर एक्सिस। ये थीटा है जो कि एक रेफरेंस फिक्स रेफरेंस लाइन है, ये वाली जो कि मैंने आपको पहले बताई। इस और आर एक्सिस में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। तो थीटा किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जैसे थीटा बनाए इस डायरेक्शन में। The angle is generally measured in degrees or radian, और रेडियन में नॉर्मली हम मेजर करते हैं, और 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई डिग्री के। दी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी 57 तकरीबन बनता है ये। दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दी आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड बाय यूनिट वेक्टर्स यू आर एंड यू थीटा रिस्पेक्टिवली। तो उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स यू आर और यू थीटा ये जैसे कि शो किए हुए हैं, यू आर और यू थीटा आप शो कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं इसके जरिए। हेयर यू आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, अगर आर इंक्रीज कर रहा हो तो यू आर उस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में यानी। और थीटा इज व्हेन थीटा इज हेल्ड फिक्स, थीटा फिक्स रख के आर बढ़ाएं तो वो आर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। एंड यू थीटा इज इन अ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर व्हेन आर इज हेल्ड फिक्स। आप आर को फिक्स करें थीटा बढ़ाएं तो फिर वो थीटा एक्सिस बन जाएगी, यानी जिस वक्त आप थीटा कांस्टेंट रख के आर बढ़ा रहे हैं तो आर एक्सिस हो गया, और जिस वक्त आप आर कांस्टेंट रख के थीटा को बढ़ा रहे हैं तो वो थीटा एक्सिस होगी। थीटा u theta is in a direction of increasing theta when r is held fixed. Note that these directions are perpendicular to one another. जैसे मैंने पहले बताया ये आपस में 90 पे हैं, ठीक हो गया, ये 90 पे है। अच्छा, ये सारी बात हो चुकी। Position at any instant the position of the particle is defined by the position vector. वो क्या होगा r, तो r बेसिकली किसके, r वेक्टर इक्वल है r मैग्नीट्यूड इंटू यू आर जो कि आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ r एक्सिस। ये होगी पोजीशन। पोजीशन को कैसे करेंगे, पोजीशन हो जाएगी r इज इक्वल टू
कैपिट यानी बोल्ड आर इज इक्वल टू आर यू आर। वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज obtained बाय टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव। जैसे पिछले हमने केस में किया था, इसका डेरिवेटिव लेंगे और जब डेरिवेटिव लेंगे डॉट टू रिप्रेजेंट टाइम डेरिवेटिव, डॉट इसके ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है टाइम डेरिवेटिव। तो आप जब टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस आर एज इट इज और यू आर डॉट यू आर यानी सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये तो सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं। इसमें अगेन यू आर ये है यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव है उसको फिर एवेल्यूएट करना, जैसे हमने पिछले केस में किया था। अच्छा, टू एवेल्यूएट यू आर डॉट, नोटिस दैट यू आर ओनली चेंजेस इस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सिर्फ टाइम के लिहाज से चेंज करता है डायरेक्शन। सिंस बाय डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज यूनिट, जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, उसकी मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा। Hence, during the time delta t at change, delta r will not cause a change in the direction of u r। अगर आप r चेंज कर भी दें, डेल्टा r चेंज भी कर भी दें, r की डायरेक्शन में अगर ये यहाँ से आगे इंक्रीज करके इधर भी चला जाए तब भी यू आर की डायरेक्शन चेंज नहीं होने लगी। उसकी डायरेक्शन चेंज होगी जिस वक्त आप थीटा में चेंज आएगा। यानी इस लाइन से ये पता चला कि चेंज इन डेल्टा आर वो यू आर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। However, a change in delta theta will cause u r to become u r prime। अगर यहाँ से ये थीटा फर्दर आगे चला जाता है यहाँ, और ये वाला एंगल है डेल्टा थीटा, तो अब ये यहाँ चला गया, तो अब ये हो जाएगा यू आर वेक्टर और ये आ जाएगा यू आर प्राइम वेक्टर। अच्छा, ये टोटल आर वाला वेक्टर है, हमने इसकी यूनिट वेक्टर यानी इसका इसी का अक्स जो कि यूनिट वेक्टर की टर्म में हो वो कुछ इस तरह बनेगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया है। एक डायरेक्शन ये होगी, ये वाली यू आर की, दूसरी डायरेक्शन जो इसके अलावा होगा एक ये आ जाएगा यू आर प्राइम। तो इन दोनों को अगर एक ही कॉमन पॉइंट पे ले आए, यहाँ जैसे लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो फिर यानी यहाँ लिखने के लिए ये यू आर लिखा हुआ ऑलरेडी और ये वाला हो जाएगा यू आर प्राइम। इन दोनों को अगर एक ही कॉमन उस पर ले आए तो इनके दरमियान एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, जो कि मैंने बनाया हुआ है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये हो जाएगा डेल्टा यू आर। ठीक है, अब डेल्टा यू आर जो है वो अलाउ किस डायरेक्शन है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ यू थीटा है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बेसिकली यू आर प्राइम इज इक्वल टू यू आर प्लस डेल्टा यू आर, ये आ जाएगा। द टाइम चेंजेस इन यू आर इन देन इज देन डेल्टा यू आर। टाइम चेंज होता है तो फिर वो डेल्टा यू आर हो जाएगा। फॉर स्मॉल एंगल थीटा दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड तकरीबन इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, इसके मैग्नीट्यूड की, वो बेसिकली ये जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी 1 है मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए वो बेसिकली एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ बेसिकली ये वाला एंगल थीटा की आ जाएगा डेल्टा थीटा, इसकी यानी आर क्या हो गया 1 यहाँ, और इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा यू मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा इसने भी बोल्ड नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। तो डेल्टा यू आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा यू थीटा। अब डेल्टा यू आर इज इक्वल टू हो गया डेल्टा थीटा इंटू यू थीटा। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, जो कि हमने ये एवेल्यूएट करना था, इसको करते हैं। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा यू आर ओवर डेल्टा टी व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू 0। अब इसमें क्योंकि आपकी डायरेक्शन आपको पता है क्या है, जो कि डेल्टा यू थीटा है, तो आप इस डेरिवेटिव को ले जाएंगे, वो वही रहती है ये डेल्टा यू की ना, इस वजह से आप इसका डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ ले जाते हैं अलॉन्ग मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड पे लेके जाते हैं तो हमें पता है कि डेल्टा यू आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, डेल्टा थीटा के।
यहाँ से ना ये वाला डेल्टा यू आर का मैग्नीट्यूड डेल्टा थीटा इक्वल है, और जब ये लिमिटिंग वैल्यू इसके इक्वल हो तो ये थीटा डॉट हो जाएगा सिंपल। तो यू आर बेसिकली हमारे पास इक्वल आ गया थीटा डॉट यू थीटा, इसमें से ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है यू थीटा। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस जगह, ठीक है, तो मेरे पास v क्या बन जाएगा, v बन जाएगा मेरे पास v क्या बनेगा, v बन जाएगा इक्वल r डॉट यू आर का ये वेक्टर में फॉर्म में लिख रहा हूँ प्लस r एज इट इज, और यू आर डॉट की जगह आ जाएगा थीटा डॉट इंटू यू ऑफ थीटा वेक्टर। तो इसमें से अगर आप देखें तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर ये है, उसके साथ ये है, इसको आप नाम देते हैं वी आर का, ठीक है, वी आर जस्ट किसके इक्वल हो जाएगा आर डॉट के। या अगर मैं चलो एक स्टेप और लिख दूं आपके लिए, आपके तो इस तरह लिखूंगा मैं इसका कि वी वेक्टर बेसिकली इक्वल है, यानी ये वाला स्टेप जो है ये यहाँ है, यहाँ इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ, वी वेक्टर इक्वल है आर डॉट यू आर प्लस आर थीटा डॉट इंटू यू थीटा। इसमें से ये जो है इसको नाम दे देते हैं हम इसको नाम दे देते हैं ये कि वी आर मैग्नीट्यूड वी आर, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, और ये वाला जो है इसको नाम दे देते हैं हम वी मैग्नीट्यूड थीटा। अच्छा ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ इसने लिखा हुआ है। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि वी आर किसके इक्वल है, आप कहेंगे आर डॉट के, और वी थीटा किसके इक्वल है आर थीटा डॉट के। ये हो गया अभी वेलोसिटी का। अब फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। The radial component is measure of rate of increase in or decrease in the length of radial coordinate, whereas transverse component v theta can be interpreted as the rate of motion along the circumference of a circle having a radius r। यानी आपने r कांस्टेंट रख के जब चेंज करते हैं तभी आती है ना ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चेंज v थीटा। इन पर्टिकुलर द टर्म थीटा डॉट जो कि इक्वल है d थीटा और dt इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा भी कह देते हैं, थीटा डॉट को ओमेगा भी कह देते हैं। एंड सिंस इट इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा, कॉमन यूनिट्स फॉर आर रेडियन पर सेकंड, इसके रेडियन पर सेकंड होते हैं यूनिट यूज, राइट। अच्छा अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, इस वेक्टर फॉर्म से इसका यानी v का ओवरऑल का अगर मैग्नीट्यूड करना हो तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंपल जो हम वेक्टर लिख करते थे वही इसने यहाँ किया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ v इज ऑफ कोर्स टेंजेंट टू द पाथ, पाथ पे टेंजेंट होगी डायरेक्शन, और वो कैसे निकाल सकते हैं आप, वो बेसिकली आप निकाल सकते हैं अगेन डायरेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास अगर इस एंगल को इस डायरेक्शन को कोई और एंगल नाम दे देता हूँ, यहाँ लेट्स सपोज अगर मैं अल्फा नाम दे देता हूँ तो मेरे पास ये हमने खुद नाम देना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये दिन तो मैग्नीट्यूड v का ओवरऑल ये आ गया, और इसका एंगल जो है एंगल या डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी y कंपोनेंट जो कि r थीटा यानी ये वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई r डॉट, इन दोनों इसका tan इनवर्स ऑफ दिस। अब अगर हमारे पास यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वेक्टर हमारे पास a हो xi प्लस yj, तो इसमें हमें पता होता था थीटा या एंगल, हम एक एंगल विद रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस से x पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल होता था वो होता था tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। यहाँ r एक्सिस से, क्योंकि हमारी रेफरेंस r एक्सिस है इस अल्फा की, तो अल्फा बेसिकली tan इनवर्स ऑफ, यहाँ x नीचे था तो यहाँ r डॉट नीचे आएगा, राइट, यानी ये वाला कंपोनेंट। तो ये हमारे अभी वेलोसिटी का हुआ है, ये हमारे पास है डायरेक्शन जो है ऑफ कोर्स टेंजेंट टू द पाथ होगी, और वो होगी कितनी, वो ये होगी, और ऑब्वियसली ये v जो हम अभी ये बना रहे हैं इस पे टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू द पाथ, बिल्कुल सही बात होगी। अब एक्सेलरेशन पे आ जाए। एक्सेलरेशन क्या है, टेकिंग टाइम अगेन जब आप लेना चाहेंगे। अब मेरे पास v क्या आ चुकी है, v मेरे पास आ चुका है ये वाला, ये
इसका दोबारा डेरिवेटिव अगर मैं लिखूँ, मेरे पास v क्या आया है, v मेरे पास आ चुका है r डॉट यू आर प्लस r थीटा डॉट यू थीटा, राइट। अगेन इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब ये क्या आ जाएगा, डी वी और डी टी, और बेसिकली ए मेरे पास इक्वल आ जाएगा इस पे। अब इसे एक प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो ये आ जाएगा आर डबल डॉट यू आर प्लस, इसी पे अभी मैं लगा रहा हूँ, प्लस आ जाएगा आर डॉट एज इट इज इंटू यू आर इस वेक्टर का डॉट, राइट। अब ये वाला, अभी इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगना है अभी, लेकिन ये वाला जो मेरे पास आया है इसमें से यू आर डॉट जो है ये मैं अभी फाइंड कर चुका हूं, अभी यू आर डॉट, ये यू आर डॉट, और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, अगर आप गौर करें यू आर डॉट की जगह मैंने आर थीटा निकाली थी, हाँ ये थीटा डॉट इंटू ये वैल्यू मैंने निकाली है। तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहीं जो समझ आ रही है वो मैं इधर ही लिख देता हूँ, आर डबल डॉट यू आर, ये टर्म ऐसे ही रहेगी थ्रू आउट, आगे ये आर डॉट, और इसकी जगह आ जाएगा थीटा डॉट एंड यू ऑफ थीटा, ये चीज़ भी आ गई, ये टर्म भी होगी, ये टर्म भी हो गई, यानी इसकी जगह ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये मैंने यहाँ पुट कर दी है, ठीक हो गया। लेकिन मैंने डेरिवेटिव जो लेना है इस टर्म का भी लिया है, इसका भी मैंने लेना है, वो मैं अभी लिखने लगा हूँ आगे। तो दूसरी टर्म का जब मैं लिखने लगा हूँ तो वो आ जाएगा आर डॉट, बाकी चीज़ें ऐसे ही, अच्छा ये वेक्टर है, ये वेक्टर। अब एक चीज, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज। अब इससे आगे जो आएगा, इसी का आगे वाला आएगा, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा फील हुआ शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो वहाँ, तो मैं दोबारा आपको वहाँ से रेफ़र करके ही, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से मैं जब रेफ़र करता हूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ से मैं लेके चलता हूँ कि ये हमें पता है पोजीशन वेक्टर जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ से मैं r इज इक्वल टू आर यू आर यहाँ से लेके चलता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास एक रेफरेंस लाइन ये है, ये रेफरेंस लाइन है, ये मेरे पास O है, यहाँ मेरे पास एक लाइन R है, इधर पार्टिकल मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बना है वो थीटा है, और ये मेरे पास R है, ठीक है ना R, और यहाँ मेरे पास ये R एक्सिस हो गया। जिस वक्त मैं थीटा को कांस्टेंट रखूँ, R बढ़ाऊँ तो वो R एक्सिस बन गया, और जिस वक्त मैं R को कांस्टेंट रखूँ, थीटा बढ़ाऊँ, अगर फिर क्या होगा, ये वाली इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जो है ना ये थीटा एक्सिस हो जाएगी। इस एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे यू आर कहूँगा, यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो यू थीटा। इनके दरमियान एंगल 90 है, अंडरस्टूड है, ये हमारा ये एंगल 90 का है। अच्छा, ये होने के बाद अगर मेरे पास ये ओरिजिन है, ये मैंने इसकी पोजीशन करनी है, तो पोजीशन बेसिकली इक्वल होगी, वो बुक में जो लाइनें लिखी हुई हैं इंग्लिश की वो आपने लिखनी है या अपने अल्फाज में बयान करना है, और फिर आपने लिखना है पोजीशन को हम शो कर देते हैं, एस से कर देते हैं, आर से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं चलो आर से कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू आर
जो कि ये मैग्नीट्यूड है, इनटू किस डायरेक्शन में है, यू आर वेक्टर की डायरेक्शन में। इसकी अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना, वेलोसिटी, तो वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँगा तो क्या करूँगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा डी और डी टी ऑफ दिस आर इंटू यू आर। अब ये दो टर्म्स हैं, जब ये दो टर्म होती हैं हमें अपने पता है मैथ से कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगता है, उसमें ये कि पहली का डेरिवेटिव दूसरी एज इट इज प्लस पहली एज इट इज दूसरी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, इसका डेरिवेटिव जो है वो लेने के लिए यानी यू आर का इसका डेरिवेटिव बेसिकली इक्वल होगा डी और डी टी ऑफ यू आर। अब इस ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये बेसिकली इक्वल होता है लिमिट डेल्टा यू और डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यानी इसको मैं डेफिनेशन में ले गया हूँ डेरिवेटिव की। अब मुझे पहले डेल्टा यू निकालना होगा वेक्टर। अब उसमें मुझे पता है कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर ये है यू आर, आफ्टर सम टाइम एंगल चेंज होकर डेल्टा थीटा चेंज होता है और ये यूनिट वेक्टर यू आर चला जाता है यू आर प्राइम में। तो इन दोनों के बाद जो चेंज आएगा उसको कहेंगे डेल्टा यू आर, राइट, ये वाला जो है ना ये डेल्टा यू आर। अब ये निकालने के लिए, ठीक है, डेल्टा यू आर ये क्या है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये वाली एक्सिस जो है ये वाली थीटा एक्सिस है और ये वाली एक्सिस जो है ये आर एक्सिस है। ये निकालने के लिए बेसिकली हमने किया क्या, हमने इसकी मैग्नीट्यूड एक और डायग्राम बना ली जिसमें मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड था यू आर का, मैग्नीट्यूड वाली डायग्राम ली, ये तो वेक्टर वाली है ना, इसी तरह हमने इसके मैग्नीट्यूड की ले ली, डेल्टा यू आर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, यू आर का मैग्नीट्यूड क्या था, ये यूनिट वेक्टर है 1 होगा, इसका क्या था 1, एंगल इनके दरमियान वही रहेगा जो पहले था डेल्टा थीटा। यहां से मैं कह सकता हूँ डेल्टा यू आर, अब देखिए इधर मैं ऊपर वो नहीं लिखा, वेक्टर की अलामत नहीं, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा थीटा के, ठीक है ना। तो और है ये, अगर मैं इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे ये देखना होगा कि डेल्टा थीटा ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है वो यहाँ से हमें पता चली कि ये वाली डायरेक्शन थीटा एक्सिस के अलाउंग है, तो ये बेसिकली यू थीटा आएगा इसके साथ। यू थीटा वो यूनिट वेक्टर है जो कि थीटा एक्सिस के अलाउंग है। ये मुझे पता चलने के बाद मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको। अब ये लिमिट सब पे अप्लाई हो रही है, लेकिन हमें पता है जब ये अप्रोच करेगा टाइम जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस करेगा जीरो को, तो डेल्टा थीटा भी अप्रोचेस करेगा, यानी जब डेल्टा टी अप्रोचेस करेगा जीरो को तो डेल्टा थीटा भी अप्रोचेस करेगा जीरो को। और जब ये होगा तो फिर होगा ये कि आपका ये वाला जो यू आर प्राइम वाला वेक्टर था, यू आर प्राइम वाला, ये और ये यू आर आपस में एक ही जगह तकरीबन कोइंसाइड कर जाएंगे, और ये वाला जो इसकी यानी डायरेक्शन हमेशा यू थीटा ही रहेगी। फिर जब ये डेल्टा टी को अप्रोच करेगा तो इस ये और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, हम इस पर ज़्यादा कवी हो जाएंगे, इसकी डायरेक्शन यू थीटा के अलांग ही रहेगी। और जब ये रहेगी तो इसका मतलब ये हो कि इस पर चेंज नहीं आने लगा, इसलिए मैं लिमिट सिर्फ और सिर्फ इस पर अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये बेसिकली यू आर डॉट इक्वल आ जाएगा थीटा डॉट के, क्योंकि ये सिंपल डेरिवेटिव डेफिनेशन मतलब थीटा डॉट हो जाएगा इंटू यू ऑफ थीटा। अब ये वेक्टर का बेसिकली डेरिवेटिव आ चुका है, इस डेरिवेटिव को उठा के हमने पुट कर देना इस जगह पे, ठीक है। तो अब मैं इस जगह पे पुट करने इसको या फिर जूम आउट करता हूँ थोड़ा, हाँ जी। अब जो है बेसिकली मैंने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना है। जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास v अब किसके इक्वल आ जाएगा, ये v इक्वल आ जाएगा मेरे पास r डॉट यू आर प्लस r वैसे ही, और इस यू आर डॉट की जगह बेसिकली ये आ जाएगा थीटा डॉट यू थीटा। ये बात आ गई।
अब इसको आप कह सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट v, यानी v को अगर मैं लिखूं सिंपल, सॉरी इस तरह नहीं, यानी ये v की पूरी वैल्यू आ गई, r डॉट u r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा इंटू u थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये किसके अलॉन्ग है, r एक्सिस के। तो उसको, उस कंपोनेंट जो r एक्सिस अलॉन्ग है उसको हम कह सकते हैं कि वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है वी आर मैग्नीट्यूड। तो वी आर मैग्नीट्यूड बेसिकली इक्वल किसके हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि आर डायरेक्शन के अलॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा आर डॉट के ये वाला, यानी इस यूनिट वेक्टर के साथ जो है ना आपने वो लिख देना है। और जो वी थीटा होगा मैग्नीट्यूड, वो क्योंकि मैं इस पर वेक्टर नहीं लिख रहा ना, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल हो जाएगा आर थीटा डॉट के। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये वाली वेक्टर फॉर्म में है, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये आ गया। इसके बाद हमने निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या है, वो फिर डेरिवेटिव होता है इसका फर्दर। जब इसका डेरिवेटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ मैंने फर्दर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है उसको मैं लिख सकता हूँ इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ कि इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है, इस पे भी लगाना है। जब मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ पहली दो टर्म से, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, आर डबल डॉट यू आर प्लस आर डॉट यू आर इसका डॉट। अब ये अकेली मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ यहाँ ये वाला, तो अगले स्टेप में ये वाला काम अभी मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप को। अच्छा, इसके बाद ये वाली टर्म आनी है, इसका भी मैंने डेरिवेटिव लेना है। ये वाली दो टर्म्स का मामला आखिर तक एंड तक जो रहेगा वो पहले मैं निपटा लूँ, फिर उस पर आता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, आर डबल डॉट ऐसे ही यू आर प्लस आर डॉट इंटू ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ये वाली वैल्यू आपने अगेन यहाँ आके पुट कर देनी है यहाँ। तो आप जब यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा आर डॉट थीटा डॉट यू थीटा। अच्छा, इन दो टर्म्स का काम तो हो गया। अब हम आते हैं, इसका भी डेरिवेटिव हमने लेना था, यानी ये वाली लाइन दोबारा कंप्लीट करते हैं। इसका जब लेते हैं डेरिवेटिव तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को एक टर्म्स में लेते हैं, आर को लेता, तो आर का डॉट ये दोनों टर्म ऐसे ही प्लस आर एज इट इज। अब फर्दर इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, यानी डेरिवेटिव ऑफ इसका, जब डेरिवेटिव यानी इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, डेरिवेटिव यानी आर एज इट इज आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस जो हमने लिया था, यानी थीटा डॉट यू थीटा। इसका जब हम फर्दर डेरिवेटिव इस टर्म में भी कोई मसला नहीं, इस टर्म का फर्दर आगे हम डेरिवेटिव लेते हैं, आर वैसे ही रहेगा, ये तो वेर। अब अगेन इस पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फिर ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट इंटू यू ऑफ थीटा, एक तो ये टर्म आ जाएगी प्लस आर वैसे ही, अब थीटा डॉट ऐसे ही यू थीटा डॉट। अब ये दूसरे वाला यूनिट वेक्टर का भी हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसको लेने के लिए अगेन बुक वाला क्या करता है, आप देखें, यानी मैं इसका डेरिवेटिव पे, यानी ये वाली टर्म मैंने कंप्लीट कर ली, इधर जगह कम थी इसलिए दोबारा वहां कर ली। इसको करने के लिए टू एवेल्युएट थीटा डॉट इट इज नेसेसरी ओनली टू फाइंड द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा यू थीटा सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी। वही जिस तरह पिछले में किया था कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिटी रहेगा मैग्नीट्यूड, तो उसकी जो डायरेक्शन सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन हमने फाइंड करना है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अ चेंज डेल्टा आर विल नॉट change the direction of u theta. However, a change delta theta will cause u theta to becomes u theta prime. तो जो आपका ये u theta है इनिशियल, आफ्टर सम टाइम यहाँ एंगल बनता है u theta डेल्टा थीटा,
उसके बाद ये एक नया यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग आ जाता है यू थीटा प्राइम। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये आपके पास डेल्टा यू थीटा आ जाएगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें वेयर यू थीटा प्राइम इज इक्वल टू यू थीटा प्लस डेल्टा यू थीटा, और ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक है। द टाइम चेंज इन यू थीटा इज 10, यानी जो चेंज आया है वो बेसिकली क्या है डेल्टा थीटा। फॉर स्मॉल एंगल वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ये, तो उसका मैग्नीट्यूड में जो चेंज आएगा अगेन वही मैग्नीट्यूड वाली बात है, तो वो आ जाएगा 1 इंटू डेल्टा थीटा, वही जिस तरह पहले किया था। एक्स इन माइनस यानी यू आर इस डायरेक्शन में, ये आ जाएगा माइनस यू आर डायरेक्शन में। तो बेसिकली डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा थीटा यू आर। फिर उस पर लिमिट ले लेंगे तो माइनस थीटा डॉट इंटू यू आर ये आ जाएगा आखिर में। इसको हम जो है ना यहाँ से ये पार्ट करने के बाद आप ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगेन यू थीटा डॉट ये क्या होगा, ये निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, ये तो थी आर यू आर डायरेक्शन ना, आर एक्सिस थी, और ये वाली एक्सिस क्या थी यू थीटा, ये था थीटा एक्सिस। अब आफ्टर सम टाइम ये है जिस वक्त टाइम इनिशियल है, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी ये यहाँ चला जाता है, ये वाला इसमें जो चेंज आता है वो आता है डेल्टा थीटा, और ये हो जाता है यू थीटा प्राइम, और इन दोनों के बाद ये जो आएगा ये आ जाएगा डेल्टा यू थीटा वेक्टर। अब डेल्टा यू थीटा जो है डेल्टा यू थीटा ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू मैग्नीट्यूड इनटू इसकी जो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है वो है माइनस डेल्टा यू माइनस यू आर, यू आर यूनिट वेक्टर है लेकिन ये उसके नेगेटिव जा रहा है इसलिए माइनस यू आर डायरेक्शन में। अब ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये अगेन इसके लिए मैग्नीट्यूड वाली एक ट्राइंगल बना लें, ये भी 1 है यानी इस तरह बना लें 1 1, और ये है डेल्टा यू। अच्छा ये याद रखिए अब मैं वेक्टर नहीं लिख रहा, ये मैग्नीट्यूड वाली है, इसमें से डेल्टा यू और ये वाला एंगल जो बना है ये बना है डेल्टा थीटा। डेल्टा यू थीटा इक्वल यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो रूल लगा के ये 1 इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो ये जब आ जाता है तो आप इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, यहाँ ये पुट कर दें, तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा माइनस का इंटू यू आर। इस वैल्यू को अब ये होता क्या है, यानी ये जो हमें एवेल्यूएट करना था, इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ऐसे, और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कहती है, ये बेसिकली होगा डेल्टा यू थीटा वेक्टर ओवर डेल्टा टी एंड लिमिटिंग डेल्टा टी अपोज जीरो को। अब इसमें डेल्टा यू थीटा की जगह ये वैल्यू पुट की जा सकती है, तो मेरे पास यू थीटा डॉट इक्वल आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा माइनस का डेल्टा थीटा यू आर और डेल्टा टी। और अगले स्टेप में यू आर क्योंकि जब अप्रोच करता है तो यू आर मज़ीद कन्फर्म हो जाता है, हम माइनस भी बाहर ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी इंटू यू आर, और यहाँ से मेरे पास माइनस ये हो जाएगा थीटा डॉट इंटू यू आर, ये आ गया यू थीटा, सॉरी यू थीटा। अब ये वाली एक वैल्यू आ गई इसकी, इस वैल्यू को उठा के हमने कहाँ पुट करना है, अगेन अगर मैं इसको मज़ीद करके दिखा सकूँ आपको, ये वाली वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ पुट करने के, ये सारा काम हमने किया है यहाँ पुट करने के लिए। यानी ये वैल्यू उठा के आपने पुट कर देनी है यहाँ इस जगह। इस जगह जब आप पुट करते हैं वैल्यू को तो फिर ए आपके पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा बेसिकली ए इज इक्वल टू
अच्छा ये यू थीटा है, ये भी यू थीटा है, तो चलें पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर इकट्ठा कर लेंगे। ये एज इट इज आ गए। इसकी जगह वैल्यू मैंने पुट कर देनी है माइनस थीटा डॉट एंड यू आर। जब हम ये करते हैं पुट तो अभी चलो ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। जी तो ए मेरे पास फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर मेरे पास इक्वल आ गया आर डबल डॉट, अच्छा यू आर ये है और यू आर ये है, और ये यू आर क्या बन जाएगा माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स हैं यू आर यूनिट वेक्टर के साथ, और ये वाली तीनों टर्म्स किसके साथ हैं, यू थीटा के साथ। इसमें से भी ये बनती हैं 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स आर डॉट थीटा डॉट, और ये बनती है आर थीटा डॉट। तो इसको मैं इस टर्म को पहले, वैसे किसी को भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट, तो शायद 2 नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, 2 आर डॉट थीटा डॉट इंटू यू ऑफ थीटा, ये आ गया। इसमें से कोई आपसे ये पूछे कि आपके पास ए आर कितना है मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। हमने क्या किया, यू आर के साथ जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था वो लिख दिया, और ए थीटा मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये आपके पास आ गया। तो ये आपका इस आर्टिकल था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से मुताल्लिक। अच्छा क्लास शायद रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हुआ हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से आगे फिर मैंने क्या किया, इससे आगे मैंने एक और पेज खोल के ये किया है, और इस पेज पे मैंने किया क्या है, बेसिकली इस पेज पे मैंने आपका शुरू से किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे पास पोजीशन होती है आर इक्वल टू आर यू आर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आर एक्सिस ये है, थीटा ये है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसका डेरिवेटिव लें, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आ जाएगा। इसमें ये यूनिट वेक्टर था, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं और उसमें इस तरह बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस, यानी इसका डेरिवेटिव लेना ना, ये बेसिकली क्या है, लिमिट्स में ले जाएं इसको, डेफिनेशन अप्लाई कर दें ना लिमिट इसकी डेरिवेटिव की, तो डेल्टा यू आर ओवर डेल्टा टी आता है। इसमें से डेल्टा यू आर जो है ये आपने निकालना, ये निकालने के लिए आपने बेसिकली ये बनाया है। जब आप ये बनाते हैं जिसमें दोनों आपने यू आर यूनिट वेक्टर और यू आर प्राइम यूनिट वेक्टर, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा यू आर है। अब इसमें हमें इसकी डायरेक्शन पता है, वो होगी जिस वक्त ये लिमिटिंग अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ये बेसिकली ये दोनों करीब आ जाएंगे, और ये और ज़्यादा आप कभी बात कह सकते हैं कि ये अलॉन्ग थीटा एक्सिस हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन यू थीटा होगा। डायरेक्शन की जब आपको पता चल गया इसका डायरेक्शन यू थीटा होगा, जैसे जैसे आपकी लिमिट इसको जीरो को अप्रोच करेगी, तो फिर आप इंटरेस्टेड हो गए सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड के लिए क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये वाला डेल्टा यू आर जो है ये बेसिकली एल इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके आप कह सकते हैं 1 इंटू डेल्टा थीटा है। ये वैल्यू आप यहाँ उठा के पुट कर दें। जब आप ये यहाँ पुट कर देते हैं तो डेल्टा यू आर की वैल्यू ये आ जाती है। इस पर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा यू आर डॉट थीटा डॉट यू थीटा। इस वैल्यू को अगेन आप वापस यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास v जो आ जाता है वो बेसिकली आ जाता है v इज इक्वल टू आर डॉट यू आर प्लस आर थीटा डॉट यू थीटा। इसमें से मैं कहूँ वी आर क्या है, मैग्नीट्यूड, तो वो बेसिकली इस यूनिट वेक्टर के साथ वाला जो है ना, यू आर में यूनिट वेक्टर के साथ आर डॉट वो है, और यू थीटा के साथ वाला जो है वो वी थीटा है, और वो होगा आर थीटा डॉट। अच्छा अब हमने लेना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का मतलब ये होगा आपने दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना। जब दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो ये अब ज़्यादा टर्म्स है, इसमें से ये टर्म जो है इस पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। इस पर जब मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो आर अप्लाई करें, आर डबल डॉट यू आर, यानी ये वाली ऐसे ही प्लस आर डॉट ऐसे, और इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे फाइंड किया है ये वाला,
ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। जैसे ही हमने यहाँ पुट की, इसकी मामला तो हो गया हल। अब आ जाते हैं दूसरी टर्म की तरफ, जो कि ये वाली है। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें हम ये वाली टर्म को इकट्ठा समझ लेते हैं इसको, और आर को अलग समझ लेते हैं। तो ये आ जाएगा आर डॉट इंटू ये टर्म ऐसे ही प्लस आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है डी ओवर डी टी ऑफ थीटा डॉट यू। इस पे अगेन दोबारा बाकी टर्म वैसे ही रहेंगी, इस पे अगेन दोबारा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। आर वैसे ही जो बाहर था, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हुए थीटा डबल डॉट यू थीटा प्लस आर थीटा डॉट वैसे ही, अब यू थीटा डॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वही करेंगे जो पिछले में किया है। वो क्या किया है, वो ये है कि हमारी ये अलॉन्ग है आर एक्सिस यानी यू आर, और ये वाला यूनिट वेक्टर है हमारा यू थीटा। यू थीटा में जो चेंज आएगा वो बेसिकली यहाँ आएगा, यहाँ। तो अगर मैं इसके अलॉन्ग एक और अगर डेल्टा थीटा चेंज आता है एंगल में, तब आएगा यू थीटा के अलॉन्ग चेंज। और वो जब मैं करता हूँ तो मेरा नया वेक्टर जो बनता है यूनिट वेक्टर, वो यू थीटा प्राइम बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, डेल्टा यू थीटा इक्वल आ जाएगा यू थीटा प्राइम माइनस यू थीटा के। अब ये वाला मैंने निकालना है, उसके लिए ये बनाया है। और इसमें से हम इस फॉर्म में इसलिए आए हैं कि इस पे हमने अगले स्टेप में डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई की, जो कि डेल्टा यू थीटा और डेल्टा थीटा था। डेल्टा यू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो करने के लिए हमने एक तो ये आ गया। अब इसमें हमें पता है जब टाइम टी अप्रोच करता है 0 को, तो ये हमारे लिए और वाजे हो जाता है कि इस डेल्टा यू थीटा की डायरेक्शन माइनस यू आर थीटा होती है, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन माइनस यू आर थीटा लिख दी। ये आ गया मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड के लिए एक और ट्रायंगल बना लें, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 है, और ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले अप्लाई करके 1 इंटू डेल्टा थीटा। जब आपने ये अप्लाई कर लिया, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दें। जब आप यहाँ पुट कर देते हैं तो डेल्टा थीटा बेसिकली इसकी इक्वल आ जाता है माइनस डेल्टा थीटा यू थीटा। इस पे आप इस वैल्यू को उठा के जब आप यहाँ पुट करते हैं इस जगह पे डेल्टा यू थीटा, तो आपके पास यू थीटा डॉट इक्वल बन जाता है माइनस लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और यू आर इसकी डायरेक्शन थी वैसे ही। ये माइनस यानी यू थीटा डॉट इक्वल आ जाएगा माइनस थीटा डॉट यू आर का वेक्टर। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दें इस जगह पे, बाकी चीज़ें वैसे ही। जब आप यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू आर डबल डॉट यू आर यूनिट वेक्टर आर डॉट थीटा डॉट यू थीटा वेक्टर प्लस आर डॉट यू थीटा डॉट यू थीटा का वेक्टर प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस यू थीटा इंटू यू थीटा प्लस आर थीटा डॉट इंटू माइनस थीटा, और ये आ जाएगा यू आर, यानी ये वाली वैल्यू माइनस थीटा इंटू यू आर, ये आपने यहाँ लिख दिया। तो यू आर की डायरेक्शन एक ये है, ये वाली टर्म एक ये है। तो यू आर की अगर टर्म हम इकट्ठी करें तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये यू आर के साथ है। और यू थीटा के साथ ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये है आर थीटा डबल डॉट। तो यू थीटा के साथ आ जाएगी आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, तो वो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, और ए थीटा की क्या है, आप कह सकते हैं आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। अच्छा, इसमें अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड टोटल का मैग्नीट्यूड करना हो तो वो बेसिकली वही ये लग जाएगा। और टेन अगर एंगल कोई इनके में एंगल बीटा है या कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो कि हमारी रेफरेंस एक्सिस ए आर अगर है तो ए थीटा और ए आर ये है। और इसका फर्दर और जो हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें फर्दर ये वाला एंगल ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन का रेफरेंस होगा उससे आ जाएगी। यहाँ अभी इसमें ये बीटा जो है वो पॉजिटिव ए आर डायरेक्शन से है। इस कंपोनेंट को अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तब जो एंगल बन रहा है तब है। यानी अगर मेरे पास एक ये है ए आर, एक मेरे पास है ए थीटा, तो यहाँ जो बनेगा एंगल ये वाला ए आर के साथ जो ये एंगल बन रहा है ये बीटा अगर मैं लूँ, फिर ये वाला फार्मूला ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इससे मुतालिक न्यूमेरिकल कर लूँगा। मैंने रिकॉर्ड तो बहुत सी चीज़ें की थी, लेकिन शायद वो ना कोई रिकॉर्डिंग का इशू आ गया था। तो एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।